हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, क्या हाल है सबके? बढ़िया है, चलो बहुत बढ़िया बात है। बच्चों, आज इस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं, वो है आर्टिकल। आर्टिकल होता क्या है, इसके बारे में बहुत सारी कंफ्यूजन्स होती हैं। जितने भी कंफ्यूजन है, आज सारी कंफ्यूजन दूर कर दूंगा। और जिस बच्चे को नहीं आता वो बढ़िया करके इस वीडियो को देख लियो, सबको आर्टिकल आने लगेगा। तो भाई आज आर्टिकल के बारे में पढ़ते हैं। आर्टिकल होता क्या है? आर्टिकल बच्चों वो होता है जो नाउन के बारे में कुछ डिस्क्राइब करता है, यानी कि नाउन के बारे में बताता है कि ये नाउन है। ठीक है, आर्टिकल जो है नाउन के बारे में बताता है। आर्टिकल नाउन के बारे में बताता है। भाई और कुछ तो नहीं आ गया है ना, भूत प्रेत तो नहीं आ गया, भूत भूत तो नहीं आ गया, तो नाउन के बारे में बताता है कि नाउन है भाई। आर्टिकल जिसके सामने भी आ जाएगा वो एक नाउन होगा, यानी कि इससे यह पता चलता है कि नाउन आर्टिकल लेता है, यानी कि जहां पर आर्टिकल आएगा वहां नाउन भी आएगा, और जहां नाउन आएगा वहां आर्टिकल भी आएगा। ये कंपलसरी है। ठीक है, नाउन आएगा तो आर्टिकल भी आएगा, आर्टिकल आएगा तो नाउन भी आएगा। ठीक है, समझ में आ गया? आर्टिकल होते हैं तीन, ए एन और द, और इनको दो भागों में डिवाइड किया गया है, डेफिनिट आर्टिकल और इनडेफिनिट आर्टिकल। अब भाई डेफिनिट आर्टिकल होता क्या है और इनडेफिनिट आर्टिकल होता क्या है, इससे पहले मैं आपको बताता हूं कि भाई आर्टिकल नाउन को कैसे डिस्क्राइब करता है, ये यानी कि नाउन के बारे में क्या इंफॉर्मेशन देता है। नाउन के बारे में ये इंफॉर्मेशन देता है, कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन, कुछ बात बताता है उसके बारे में। ठीक है, तो भाई बताता कैसे है, उसके लिए मैं एग्जांपल दे देता हूं आपको, जिससे कि आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगा कि आर्टिकल होता क्या है। ठीक है, तो भाई ये जो साइड में लगा हुआ है ना, ये एक सेंटेंस है, इसको पढ़ लो बढ़िया करके। जैसे कि राम बोट अ कार, राम बोट अ कार, ये जो ए लगा हुआ है ना, ए कार से पहले जो ए लगा हुआ है, ये कार को डिफाइन कर रहा है, कार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, यानी कि कार यहां पर एक नाउन हो गया। ठीक है, तो यहां पर कार के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, नहीं दे रहा है? राम ने एक कार खरीदी, यहां पर कार के आगे एक ए लगा हुआ है, यही आपका आर्टिकल है। ठीक है, यहां पर एन भी आ सकता था। एन कब आता? जब यहां पर कुछ और वर्ड हो जाता है, जैसे कि राम बोट एन ऑरेंज, राम बोट एन ऑरेंज, यहां पर ऑरेंज के सामने एन आया है, ये यहां पर ऑरेंज को डिफाइन कर रहा है, यहां पर ये ऑरेंज को डिफाइन कर रहा है, यानी कि ऑरेंज के बारे में कुछ इंफॉर्मेशन दे रहा है, यही आपका आर्टिकल है। ठीक है, आर्टिकल कितने तरह के होते हैं वो मैंने बता दिया। आर्टिकल दो तरह के होते हैं, एक तो डेफिनिट आर्टिकल होता है और एक इनडेफिनिट आर्टिकल होता है। अब इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है वो भी नहीं पता सर, तो चलो मैं वो बता देता हूं। डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है और इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है। डेफिनिट आर्टिकल होता है जिसके बारे में कुछ पक्की इंफॉर्मेशन हो कि भाई कुछ पता है। ध्यान से समझ लेना, ग्रामर की बुक में आपको क्या मिलेगा वो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं यहां पर आपको जो बता रहा हूं उसको थोड़ा सा ध्यान से समझ लो। डेफिनिट और इनडेफिनिट के बारे में जो भी डाउट्स होंगे वो सारे क्लियर यहीं पे हो जाएंगे। ठीक है, तो भाई डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, जिसके बारे में हमें कुछ पक्की बात इंफॉर्मेशन पता है कि हाँ हम उसे जानते हैं, यानी कि हमें वो पता है, उसके बारे में कुछ पता है, यानी कि वहां पर डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाएगा। जब हमें किसी चीज के बारे में पता होता है तो वहां पर डेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है, और जब हमें किसी चीज के बारे में नहीं पता होता तो वहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल का यूज किया जाता है। अब इसके लिए भी मैं एग्जांपल दे देता हूं, उसे अच्छी तरीके से समझ लो, ये भी आपका क्लियर हो जाएगा। तो भाई डेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल क्या होता है, उसके लिए मैं तुम्हें एक एग्जांपल दे रहा हूं, मैं तुम्हें समझा रहा हूं, उसे ध्यान से समझ लो। क्या है, मेरी बात को ध्यान से समझना। अब तुम अपने घर पे बैठे हो, आराम से मौज मार रहे हो, लेट वेट मार रहे हो, गेम वेम खेल रहे हो, गेम खेलते हो, कोई ना कोई तो खेलता ही होगा, चलो कोई बात नहीं, गेम वेम से कोई मतलब नहीं है इसका। तुम घर पे हो, तुम्हारे पापा भी घर पे हैं, तुम्हारी मम्मी घर पे, कोई भी घर पे हो सकता है। ठीक है, गेट पे कोई आया, दरवाजा खटखटाया, टिंग डिंग डिंग डिंग, नहीं खटकाया, टिक 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 टिक, कुछ तो खटखटाया होगा, वही तो। अब जो भी है, चलो दरवाजा खटखटाया, तुम्हें पता चला गेट पे कोई है। अब गेट पे कौन है ये पता करने के लिए अब तुम जाओगे गेट पे। ठीक है, तुमने अपने पापा, तुम्हारे पापा ने कहा कि भाई जाओ देखो गेट पे कौन है। अब गेट पे गए, वहां पर तुमने देखा किसी अनजान व्यक्ति को, वहां पर तुम्हें किसी अनजान इंसान के बारे में पता चला कि भाई कोई आया है और मैं उसके बारे में नहीं जानता, तो मैं अपने पापा से क्या कहूंगा कि पापा कोई आया है, कोई राम आया है, कोई श्याम आया है, इस तरीके से तो बात करेंगे हम। तो भाई तुमने भी यही कहा कि पापा कोई श्याम आया है। अब वहां पर कोई आया है ना, कोई, यहां पर तुम राम को नहीं जानते, इसीलिए तुमने कहा कि कोई राम आया है। अगर यहीं पर किसी दूसरी सिचुएशन में कहा जाए कि आप राम को जानते हो, आप गए, आपने देखा तो, और आपने कहा कि पापा राम आया है, अब यहां पर आपने कोई नहीं कहा, क्यों? क्योंकि आप वहां पर उसे राम को जानते हो, इसीलिए वहां पर कोई नहीं आया, वहां पर सिर्फ राम आया है,
इसीलिए यहां पर आपने सिर्फ राम कहा, ठीक है, या फिर सुहेल आया है, आसिफ आया है, कोई भी आया हो, तो भाई यहां पर जब पता होता है तो हम वहां पर कोई या एक या इस तरीके का कोई जो वर्ड होता है वो यूज नहीं करते, और जब नहीं पता होता तो हम यहां पर कोई वगैरह का यूज करते हैं हिंदी में। तो यहां पर हिंदी में जब हमें नहीं पता होता तो हम ए या एन का यूज करेंगे, और जब हमें पता होता है उस चीज के बारे में तो हम वहां पर दा का यूज करेंगे, ठीक है। ये हो गया आपका डेफिनेट और इनडेफिनेट का फर्क, यानी कि डिफरेंस, कहां डेफिनेट यूज करना है और कहां पर इनडेफिनेट यूज करना है। अब बात करते हैं भाई कहां पर ए लगेगा और कहां पर एन लगेगा, ये वाली कंफ्यूजन भी दूर करता हूं। अब समझ लो, इसके लिए तुम्हें एक चीज समझनी पड़ेगी जिसका नाम है साउंड। तो भाई अब बात करते हैं ए कहां यूज किया जाए और एन कहां यूज किया जाए। ए का यूज कहां किया जाना चाहिए और एन का यूज कहां किया जाना चाहिए, और दा का यूज कहां किया जाना चाहिए और दी का यूज कहां किया जाना चाहिए। अब भाई दा और दी में थोड़ी सी कंफ्यूजन हो रही है कि दा भी एक जैसा ही होता है और दी भी एक जैसा ही होता है, लेकिन यहां पर थोड़ा सा फर्क है। कहां पर दा बोला जाएगा, कहां पर दी बोला जाएगा, कहां पर ए का यूज किया जाएगा, कहां पर एन का यूज किया जाएगा, ये डिफरेंस आपको समझाने वाला हूं, तो ध्यान से समझ लेना, ठीक है भाई। तो इसके लिए तुम्हें साउंड को पढ़ना पड़ेगा। साउंड क्या होता है वो समझ लो भाई। ऐसे अनार पढ़े हैं बचपन में, ऐसे अनार, बड़े ऐसे आम, छोटी से इमली, बड़ी से ईंख, है ना, तो ये सब पढ़े, क्या कबूतर, खे खरगोश, गया गमला। जो ये ऐसे अनार, बड़े ऐसे आम, छोटी से इमली है ना, यही आपके कहां पर ए लगाना है, कहां पर एन लगाना है, कहां पर दी बोला जाएगा, कहां पर दा बोला जाएगा, ये आपकी हेल्प करेंगे इसमें बोलने में। तो भाई अब इसको यूज करने के लिए पहले ए ऐसे लेकर के अंग से अंगूर तक का तुम्हारे आने चाहिए आसेनार, छोटी से इमली, आसेनार, ये तो आने चाहिए ना, यहां तक तो आने चाहिए। फिर क्या कबूतर, क्या खरगोश आए या ना आए उससे कोई फर्क नहीं पड़ रहा, ठीक है। लेकिन ऐसे अंग अंगूर तक का जितने भी हैं सारे के सारे अच्छे से याद कर लेना। थोड़े से मैं यहां पे भी दे दूंगा तो उसे भी बढ़िया करके देख लेना। तो भाई पहले मैं बात करता हूं अल्फाबेट इंग्लिश के। इंग्लिश के अल्फाबेट के अंदर कितने लेटर्स होते हैं? 26 लेटर होते हैं। अब इंग्लिश के अल्फाबेट के अंदर तुम्हारे 26 लेटर में से 5 तो वोवेल्स होते हैं, यानी कि 5 वोवेल्स होते हैं, और 21 आपके कॉन्सोनेंट होता है, यानी कि 21 कॉन्सोनेंट होते हैं जिन्हें हम व्यंजन भी बोलते हैं, और हिंदी में वोवेल को आप स्वर भी बोलते हैं, ठीक है। तो इन्हीं को ही समझने के लिए पहले तुम्हें हिंदी वाले से समझना पड़ेगा। पहले वोवेल्स की बात करता हूं कि कौन कौन सा वोवेल्स किस किस साउंड को निकालता है, हिंदी में कौन कौन सा साउंड निकालता है। तो ये जो लिखे हुए हैं ना आपके साइड में, यहाँ पर मेरे साइड, मेरे बराबर में जो लिखे हुए हैं, ये आपके वोवेल्स हैं, और ये कौन कौन से साउंड निकालते हैं वो देख लो। ये ए तो निकालता है आपका, अब इसमें से कुछ कुछ बता रहा हूं मैं, पूरे पूरे नहीं बता रहा हूं, यहाँ पे देख लेना, पूरे याद हो जाएंगे। ए आपका आ का साउंड निकालता है, ओ का साउंड में निकालता है, ठीक है। इसी तरीके से ई आपका आ का साउंड भी निकालता है, ए का भी निकालता है, ई का भी निकालता है। इसी तरीके से और जितने भी वोवेल्स है ना, वो सारे के सारे कुछ ना कुछ साउंड निकालते हैं हिंदी में। अब हिंदी में साउंड निकालते हैं, कौन कौन से साउंड निकालते हैं उनको अच्छे से याद कर लेना, और फिर उसके बाद तुम्हें वापस ए और एन और दा पे आना है। भाई सबसे पहले तो जो मैं आपको बता देता हूं कि जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा वहां पर हम ए लगाएंगे। जो भी वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होगा, ध्यान रखना साउंड की बात कर रहा हूं मैं, साउंड की, ना कि लेटर की, साउंड की बात कर रहा हूं। कुछ लोग कहते हैं कि जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पर ए का यूज करते हैं, और जब कोई वर्ड वोवेल लेटर से स्टार्ट होता है तो वहां पर एन का यूज करता है। तो भाई यहां पर कभी कभी कोई वर्ड ऐसा आ जाता है जिसमें कॉन्सोनेंट लेटर से स्टार्टिंग होती है लेकिन साउंड जो है वो वोवेल का होता है, तो वहां पर हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि भाई वहां पर ए लगाए या एन लगाए, तो यहीं पे कंफ्यूजन हो जाती है। तो भाई उसके लिए ही बता रहा हूं कि तुम्हें कॉन्सोनेंट लेटर या वोवेल लेटर पे ध्यान नहीं देना, वहां पर तुम्हें कॉन्सोनेंट साउंड और वोवेल साउंड पे ध्यान देना है। अगर साउंड पे ध्यान दोगे तो ही आपके जो आर्टिकल है वो सही तरीके से यूज कर पाओगे, वरना गलत हो जाएगा। जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पर ए का यूज करेंगे, और जब कोई वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पर एन का यूज करेंगे, ठीक है। जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पर ए का यूज करेंगे, और जब कोई वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पर एन का यूज करेंगे। इसी तरीके से दा का फंडा क्या है? जब कोई वर्ड कॉन्सोनेंट साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पर दा बोला जाएगा, और जब कोई वर्ड वोवेल साउंड से स्टार्ट होता है तो वहां पर दी बोला जाएगा, ठीक है। समझ में आ गया? अब दा कहां यूज होता है, दी कहां यूज होता है, ठीक है, ये तो समझ में आ गया। अब ए का यूज कैसे बना? तो ए और एन, जब कोई नाउन एक होता है तब वहां पर हम
जब कोई नाउन एक होता है और उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, कोई पता नहीं होता, कुछ जानकारी नहीं होती, तो वहां पर हम इंडेफिनिट आर्टिकल यूज करेंगे, यानी कि ए और एन का यूज करेंगे। और कहां कौन सा वर्ड यूज करना है वो तुम्हें बता दिया मैंने, ठीक है। अब इसके बाद दा की बात करते हैं। भाई दा कहां यूज किया जाता है? भाई दा वहां यूज किया जाता है जहां पर हमें पक्का पता होता है, किसी के बारे में पक्की इंफॉर्मेशन होती है कि हाँ भाई ये है तो है, ठीक है, इस नाउन के बारे में मुझे कुछ पता है, तो यही आपका यहां पर आपका दा यूज किया जाएगा। जब मुझे किसी नाउन के बारे में कुछ पता होता है तो वहां पर मैं दा का यूज करूंगा, ठीक है। और जब नहीं पता होता तो इंडेफिनिट आर्टिकल यानी कि ए और एन का यूज करूंगा। जब पता होता है तो डेफिनिट आर्टिकल यूज हो जाएगा, ठीक है। यहां पर मैं कुछ हिंट दे देता हूं कि दा का यूज कहां कहां होता है। दा का यूज होता है जब कोई बड़ी बड़ी चीजें होती है ना, जितनी भी बड़ी बड़ी चीजें होती है, जैसे कि आपका पहाड़ हो गए, है ना, नदी हो गई, और आसमान हो गया, चांद हो गया, तारे हो गए, कोई बड़ी बिल्डिंग हो गई, कुतुब मीनार, लाल किला, जामा मस्जिद, ताजमहल, ये सब इनके सबके नाम के आगे आपको दा का यूज करना पड़ेगा, ठीक है। इसके अलावा आपका जो दा है सुपरलेटिव डिग्री से पहले यूज किया जाता है। सुपरलेटिव डिग्री क्या होती है वो अगली वीडियो में बता दूंगा मैं, ठीक है। पॉजिटिव डिग्री, कंपैरेटिव डिग्री और सुपरलेटिव डिग्री। सुपरलेटिव डिग्री के पहले यूज किया जाता है द। ये थी आपकी आर्टिकल के बारे में थोड़ी थोड़ी सी छोटी छोटी मोटी मोटी सी बातें। तो आई होप कि आपको समझ में आ गया होगा कि आर्टिकल होता क्या है। मैं आपको फिर से एक बार मोटा मोटा सा बता देता हूं। आर्टिकल वो होता है जो नाउन के बारे में, किसी नाउन के बारे में कुछ एडिशनल इंफॉर्मेशन देता है, कुछ बात बताता है, कुछ खास बात बताता है, यानी कि उसको डिस्क्राइब करता है, डिफाइन करता है, कुछ उसके तरफ को ध्यान ज्यादा देता है, ध्यान आकर्षित करता है, हाँ ये नाउन है, ठीक है। और याद रखना, नाउन अगर आएगा तो आर्टिकल जरूर आएगा, नाउन आएगा तो आर्टिकल आएगा, अगर आर्टिकल आ रहा है तो नाउन जरूर आना है, ये कंपलसरी है। अब प्रॉपर नाउन को छोड़ करके हर नाउन के साथ में आपको आर्टिकल लगाना ही होता है जब वो आता है तो। और आर्टिकल कितने भागों में बांटा गया है? आर्टिकल दो भागों में बांटा गया है, एक तो डेफिनिट आर्टिकल और एक इनडेफिनिट आर्टिकल। एक तो डेफिनिट आर्टिकल और दूसरा इनडेफिनिट आर्टिकल। डेफिनिट आर्टिकल कहां यूज किया जाता है? जब किसी के बारे में पक्का पता होता है। और इनडेफिनिट आर्टिकल कब यूज किया जाता है? जब किसी के बारे में पक्का नहीं पता होता, यानी उसके बारे में कोई इंफॉर्मेशन नहीं होती, तब आपको इनडेफिनिट आर्टिकल यूज करना है। अब डेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है, इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? डेफिनिट आर्टिकल होता है आपका द, और इनडेफिनिट आर्टिकल कौन सा होता है? ए और एन। अब ए और एन का यूज कहां किया जाएगा और द का यूज कहां किया जाएगा? भाई दा के यूज के लिए मैंने बता दिया कि दा का यूज तुम्हें कहां करना है। और ए और एन का यूज तब किया जाता है जब किसी नाउन के बारे में कोई इंफॉर्मेशन, कोई खास इंफॉर्मेशन नहीं पता होती, उसके बारे में पता नहीं होता कि वो है कौन। जब नाउन के बारे में कुछ नहीं पता होता तो वहां पर इनडेफिनिट आर्टिकल यूज किया जाएगा। और हाँ, एक और खास बात, आर्टिकल ए एन दा को हम डिटर्मिनर भी कहते हैं, और ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है। किसी नाउन के बारे में खास इंफॉर्मेशन दे रहा है ना, नाउन के बारे में कुछ खास बात बता रहे हैं, कुछ इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, यानी कि उसको डिस्क्राइब कर रहे हैं, तो ये एडजेक्टिव की तरह भी काम करता है भाई, ठीक है। तो यही आपके आर्टिकल होते हैं। आर्टिकल यहीं पे खत्म हो जाता है। अब मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।